महादेव मित्रों, आज के इस अध्याय में हम 6वें पाठ को अध्ययन करेंगे। इसके पहले 5वां और सभी वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग 6वें अध्याय का अर्थ जानेंगे। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी स योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इसमें उन्होंने बताया कि योगी कौन है, सन्यासी क्या है। अब उसको बाद उन्होंने बताते हैं अर्जुन को फिर कि यम संन्यास समिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव न ह्यासन्यस्ता संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, किसको संन्यास ईशा कहते हैं, जिसको संन्यास ईशा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुर्नियोर्गम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वह कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु शनकर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात जब किसी भी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं रह जाती तो उसे योगारूढ़ का बोला जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वशायदेत आत्मैव महात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। अर्थात मनुष्य का शत्रु और मित्र मनुष्य स्वयं होता है, कोई दूसरा नहीं। ऐसा इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं। इसके बाद बोलते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते मयैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा को वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। इसमें भी वही अर्थ होता है जो इसके पहले श्लोक का अर्थ था, और इसमें थोड़ा सा है, जीवात्मा को वह अपना ही मित्र है। अर्थात आपकी जीवात्मा ही मित्र है और इंद्रिय ही शत्रु है जिसे नहीं जीता गया। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानोपमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं,
ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार के स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इसके बाद फिर बोलते भगवान, ज्ञानी विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इच्युते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। जिसके अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृदीं निन्द्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी संभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थात इतना जितना लोगों को बताया गया, इसमें सब के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाला मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। योगी उचित सतात्मात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। योगी को उपदेश दे रहे हैं, अर्थात अर्जुन को उपदेश रहे हैं भगवान। शौचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मनः नाद्युक्षितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यच्चेते इन्द्रियाक्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं का अवश्य में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्यचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं देशां च नवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मचित्तो युक्त आशित मत्परः। इसके बाद बोलते हैं, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और परायण होकर स्थिर हुए। युञ्जनेमं सदात्मनं योगी नियतामानसो शांतिं निर्वाण परम मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मानव वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में रूप स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यश्रुतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनः श्रुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो चैवाचा नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बहुत कुल न खाने वालों का,
बहुत ही शयन करने के स्वभाव वालों का और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है, था सब जरूरी है निश्चित मात्रा में। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वभाव प्राणबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग सीने वाले तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इसके बाद बोलते हैं यदा विनियतं चित्तमात्मनि यावावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युजन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, उसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी को जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रोपरमति चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्टि। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यन्तिकं यद्बुद्धिग्राहाय मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् ततो दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। न विद्याद् दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विचेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात स्थिर धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवामि कामास्तत्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्यं समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली बात रोककर शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थमानः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयितव्यम्।
अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरोक्त उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं चिंतन न करें। यतो यतो निश्चरति मनश्चलभः स्थिरं ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयितुम्। यह स्थिर रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मन योगिनम सुखमुत्तमम् उपैतु शांत रजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक की भाव हुए योगी उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखं शनुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र संदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सम्य समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, वह और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए दृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत्तमास्थितं तः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष की भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपमेन सर्वत्र सम्पश्यति यो अर्जुनं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद अर्जुन जी पूछते हैं, अर्जुन उवाच योऽवश्यं योगस्त्वा प्रोक्तः सामेय मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। कृष्ण बोलते हैं, फिर बोलते हैं अर्जुन जी, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे अर्जुन, क्योंकि हे कृष्ण, श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला
बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसके लिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह जलम् आभस्येन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिन ताप से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मान योगे दुष्प्रप इति मे मति वश्यात्मना तु यताता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन में उसकी प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन वाच आयति ही सद्योपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण संगच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण उसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया। ऐसे साधक योगी सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिनो भय विभ्रष्ट क्षीणाभ्रवीम भ्रीमव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो भ्रमणपथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? सब प्रश्न बोलते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः त्वन्दयः संशयास्या छेता न व्योपपाद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेयमानामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृताश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मद्यदि सदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान ज्ञानियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग अर्थात समबुद्धि रूप योग में संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तन्नैव ह्रियति अवशो अभिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उसे पहले के अभ्यास ही निसंदेह भगवान की आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है।
प्रयत्नाद्यस्तमानस्तु योगी संशुद्धः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयोगपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गीतान्तरात्मनः श्रद्धावान् भविष्यति यो मां सये युक्तो तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माना गया है। हरि ओम तत्सदिति। श्री भगवान भगवद गीता उपनिषदोषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम 6ठो अध्याय। इस अध्याय में योगी के बारे में बताए, अगर उसका जन्म कैसा होता है, किस प्रकार से उसका उद्धार होता है और योगी कैसे सब लोगों से श्रेष्ठ है। इस पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने यह सब अर्जुन को बताया। चलिए, जय श्री कृष्ण। हरे राम।